जब भी मैं हाइब्रिडाइजेशन टर्म को सुनता हूँ तो मुझे पता नहीं क्यों ये सुनने में लगता है हड़बड़ाइजेशन। और ये टॉपिक भी ऐसा है कि अगर आप अच्छे से नहीं करोगे तो हड़बड़ा जाओगे, भड़बड़ा जाओगे और कॉन्सेप्ट को पकड़ नहीं पाओगे। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ हाइब्रिडाइजेशन, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है, यानी उसकी लिखी हुई लाइंस एनसीईआरटी को फॉलो करके मैंने लिखी हुई। हाइब्रिडाइजेशन टर्म सबसे पहले, जहाँ तक मुझे लगता है कि बायोलॉजी में हाइब्रिड टर्म आता था। जब दो स्पीसीज़ हैं, दो प्रजातियां हैं जानवरों की या पौधों की, वेजिटेबल्स वगैरह की, प्लांट्स की, तो उनकी मिक्सिंग करके एक नई नस्ल तैयार करना, एक नई स्पीसीज तैयार करना। तो ये जो कॉन्सेप्ट था, ये टर्म पहले बायोलॉजी में आया था और उसी को इंस्पायर्ड होके उसी टर्म को ले लिया यहाँ पर साइंटिस्ट, जिनका नाम था, अमेरिकन साइंटिस्ट थे लिनस पॉलिंग। तो ये पॉलिंग ने इसको इजाद किया था। ये यू है, PAULING। पॉलिंग ने ये हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया था। इस कॉन्सेप्ट में क्या है कि दो या दो से ज़्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करते हैं, एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं और फिर उतने ही, जितने पहले एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे उतने ही नए ऑर्बिटल्स बन के तैयार होते हैं, जिनकी एनर्जी सेम होती है, जिनकी शेप सेम होती है, और इन नए ऑर्बिटल्स को हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। और ये फिनोमेना हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। एंड रिमेंबर दैट दिस इज बेस्ड ऑन क्वांटम मैकेनिक्स। और ये एक तरह से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आगे उसका एक्सटेंशन है जो पॉलिंग ने किया था। ये देखिए डेफिनेशन है, ये देखिए, मैं एक बार इसको रीड करता हूँ। 2 or more atomic orbitals of different energy, देखिएगा, atomic orbitals different energy and shape combine to form new set of orbitals of same energy and shape। तो डिफरेंट एनर्जी और डिफरेंट शेप के दो या दो से ज़्यादा ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करते हैं एंड सेम नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस करते हैं, जिनकी एनर्जी सेम होती है और उनका शेप भी सेम होता है। इन नए ऑर्बिटल्स को हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और ये फिनोमेना कहलाता है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। द कॉन्सेप्ट वॉज गिवन बाय, मैंने ऊपर लिख दिया है, फिर से लिख देता हूं यहां पर, पॉलिंग। उसके बाद अब ये सेलिएंट फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, यानी हाइब्रिडाइजेशन की कुछ खास, कुछ प्रमुख बातें हैं। ये वही पॉइंट्स लिए हैं मैंने जो एनसीईआरटी में है, बस थोड़ा सा मैं अपना पैटर्न थोड़ा बदल देता हूँ ताकि वो आपको याद करने में, तैयार करने में ईजी हो। पहला पॉइंट है टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व्ड। यानी 2 अगर हैं तो 2 से 2 बनेंगे, 3 है तो 3 एटॉमिक ऑर्बिटल से 3 बनेंगे। ठीक है। जैसे देखिए, एक S है, एक P है, हाइब्रिडाइजेशन किया तो 2 बन के तैयार हुए sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ऐसे अगर 3 ले लेते हम, जैसे एक S ले लेते, 2 P ले लेते, तो ये बन जाते हमारे 3, और अब इनका नाम हो जाता sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये इसका तरीका होता है। तो टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इक्वल होते हैं टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से। और सेकेंड नंबर का पॉइंट है जो मैंने अभी आपको डेफिनेशन में भी मेंशन किया कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर सेम इन एनर्जी एंड शेप। इट इज ऑलरेडी मेंशन इन द डेफिनेशन। तो ये हमारे अब 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट आप बोर्ड पे देखिए ध्यान से, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर इफेक्टिव टू फॉर्म स्टेबल कोवेलेंट बॉन्ड देन द प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल।
जैसे s ऑर्बिटल ओवरलैप करें, ओवरलैपिंग वो प्रोसेस होता है जिससे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बताया गया है। तो s ऑर्बिटल ओवरलैप कर सकता है, p ऑर्बिटल भी ओवरलैप कर सकता है, लेकिन s और p ऑर्बिटल के कंपैरिजन में sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ज़्यादा इफेक्टिवली बॉन्डिंग करता है, वो ज़्यादा स्टेबल बॉन्ड बनाता है। तो मतलब अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के कंपैरिजन में हाइब्रिड ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल बॉन्ड बनाता है। प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल के कंपैरिजन में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो मोर इफेक्टिव होते हैं, किस चीज़ के लिए? स्टेबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। ये तीसरा पॉइंट हुआ। चौथा पॉइंट, द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम डिसाइड्स ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिसाइड करता है। आप सेंट्रल एटम पे जाइए, सेंट्रल एटम यानी जिस एटम पे आपको सेंट्रल एटम को डिसाइड पहले ढूंढिए, सेंट्रल एटम डिसाइड करेगा कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या है। सेंट्रल एटम का मतलब है जैसे मान लो कि हमने बनाया मीथेन बनाया, तो कार्बन हो गया सेंट्रल एटम। अगर दो कार्बन होते तो दोनों कार्बन हो जाते सेंट्रल एटम। अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, जितने भी कार्बन एटम होंगे वो सारे के सारे सेंट्रल एटम होंगे। आप हर एक एटम पे जाके हाइब्रिडाइजेशन का टाइप पता करो, आपको पता चल जाएगा कि उसकी ज्योमेट्री क्या है। यानी अगर हमें इसका हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाएगा तो हम जान जाएंगे कि स्पेस में कार्बन के रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, उसकी एग्जैक्ट डायरेक्शन क्या है। तो ज्योमेट्री को डिसाइड करता है ये। अब चलिए हम लोग आते हैं इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की कंडीशन, उपसेलिएंट फीचर 4 थे और 4 ये कंडीशन है, ये एनसीईआरटी में गिवन है। ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस शेल टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, मतलब जो लास्ट शेल के ऑर्बिटल हैं वही पार्टिसिपेट करेंगे वैलेंस शेल के, यानी अंदर वाले शेल के पार्टिसिपेट हाइब्रिडाइजेशन में नहीं करते। दूसरी बात, एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट हैव ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी। जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे उनकी एनर्जी लगभग बराबर होनी चाहिए, वो होती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तीसरा, प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट इसेंशियल कंडीशन प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के पहले इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन हो। इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन नहीं, जो ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट का फिनोमेना है उसको आप ध्यान करिए। तो प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट इसेंशियल कंडीशन प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन। और चौथा पॉइंट है हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड। देखिए हाफ फिल्ड है, ये एक ऑर्बिटल के अंदर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, और ये फुली फिल्ड है क्योंकि दोनों भरे हुए हैं। ऑर्बिटल्स बोथ कैन टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। ये आप नहीं सोचिए कि हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ हाफ फील्ड इन्वॉल्व होंगे, हाफ फील्ड के अलावा फुली फील्ड ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे। तो 4 पॉइंट आपके हो गए सेलिएंट फीचर के, और 4 आपकी ये इंपॉर्टेंट कंडीशंस हो गई। को देखना और जानना ज़रूरी है कि हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स कितने होते हैं, और पूरा डिटेल हमको जानना ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली दिस टाइप ऑफ चार्ट इज़ नॉट गिवन इन एनसीईआरटी बुक, so this chart is very useful for you students. It has complete detail, it has detail of each and every type of hybridization related to your syllabus from 11th up to 12th। 11 12 दोनों से related आपका ये complete हो जाएगा। तो पहली बात आप देखिए हाइब्रिडाइजेशन के आप टाइप को जरा नाम याद कर लीजिए, क्योंकि कम से कम 2 ऑर्बिटल इन्वॉल्व होने चाहिए। जैसे कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय sp हाइब्रिडाइजेशन, तो आप सुनिए डेफिनेशन, the hybridization taking place between 1s and 1p orbitals of a given atom is called sp hybridization। मान लिया आपसे किसी ने पूछा कि आप डिफाइन करो sp3, हाइब्रिडाइजेशन टेकिंग प्लेस बिटवीन 1s, आप लिख सकते हो hybridization taking place between 1s orbital
and 3p orbitals is called sp3 hybridization, and the new orbitals obtained after the process of hybridization are called sp3 hybrid orbital। तो इसी तरीके से सब में होगा। अगर हम sp ऑर्बिटल की बात करेंगे तो दो एटम मतलब दो सराउंडेड एटम दो होंगे, मतलब Ab2 टाइप का कोई कंपाउंड होगा। Ab2 का मतलब एक सेंट्रल एटम है और उसके इर्द गिर्द दो सराउंडेड एटम है, जैसे CO2 इस टाइप का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, देखो यहाँ तक का एक पैटर्न है, यहाँ के बाद एक पैटर्न में थोड़ा सा चेंज है। देखिए यहाँ तक तो हमारा हो गया सिंपली, ठीक है। इस पे भी हम आएंगे। sp हाइब्रिडाइजेशन में जो ज्योमेट्री है वो लीनियर है। लीनियर की मतलब एक लाइन की तरह मतलब देखो मैं आपको Ab2 बना के दिखा रहा हूँ। देखिए ये हमने बना दिया Ab2, हो गया लाइन की तरह। एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। अब B, A और A, अगर B को एक पॉइंट से डिनोट करें, A को एक पॉइंट से डिनोट करें और B को एक पॉइंट से डिनोट करें, तो ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए। और अब आप देख सकते हो कि यहाँ का जो बॉन्ड एंगल है 180 डिग्री, लीनियर, ट्राइगोनल, प्लेनर। अब देखो AB हमारा जो है AB2 हो गया। अब AB3, जैसे A है ये, अभी देखो ये हमारा B हो गया, ये B हो गया, ये B हो गया। रियल मॉलिक्यूल ऐसा है, लेकिन अब एक शेप पूरी देने के लिए हम लोग ऐसे बना लेते हैं A B B B, जैसे इसको हमने मिला दिया। असल में बॉन्ड ऐसा है, मॉलिक्यूल ऐसा है, लेकिन इसको नाम क्या दें हम? ये जो शेप बनाई है इसका कोई नाम थोड़ा ना होता है, ये कोई नाम नहीं, इसका क्या नाम होता है? कोई नाम नहीं होता है। तो शेप बनाने के लिए हमको इनको पॉइंट को मिलाना पड़ेगा। जब हम इसको मिलाएंगे तो हमको ये शेप नज़र आएगी ट्राइगोनल, प्लेनर। और आप ये वाला एंगल बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का हो गया। अब हम आते हैं टेट्राहेड्रल पर। अब टेट्राहेड्रल जो होता है ऐसे बनता है, A B, एक B ये, एक B ये, एक B ये। रियल में ऐसे होता है, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। समझिए बात को, ये समझिए बात को। एक ये, एक ये, एक ये, एक ऊपर ये, इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ, इसके नीचे वालों को मिला दो, तो ये तुम्हारा टेट्राहेड्रल बन जाता है। इसमें एक से ज़्यादा डायमेंशन की ज़रूरत हमको पड़ती है। ये देखिए ये टेट्राहेड्रल है। अगर हमको एक्चुअल में टेट्राहेड्रल बनाना है तो देखिए टेट्राहेड्रल हम यूँ बनाते हैं, सीखिए ज़रा। ये हमने बनाया एक ट्राइंगल, फिर हमने बनाया दूसरा ट्राइंगल, नीचे वाला थोड़ा छोटा बनेगा, इसको यहाँ से मिला दीजिए, यहाँ पर रखिए A, फिर ये B, ये B, ये B, ये B, ये हमारा टेट्राहेड्रल हो गया। इसमें बॉन्ड एंगल आप वैसे निकाल नहीं सकते हो, निकालने को मैथमेटिकली आप निकाल सकते हो, वो एक tan इनवर्स की फॉर्म में निकलती है वैल्यू, उससे वैल्यू सॉल्व करके आती है, थोड़ी टिपिकल है। बाकी सब में एंगल समझ में आएगा, इसको याद करना पड़ेगा। 109 डिग्री 28 मिनट्स, इसको याद कर लो आप। फिर अब आते हैं ये जरा इन तीन पे आते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल और पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ये इन तीनों में आप देखिए एक कॉमन चीज़ है, इसमें कॉमन चीज़ है, इसमें आएगा एक ट्राइंगल, इसमें आएगा एक स्क्वायर, इसमें आएगा एक पेंटागन। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में क्या आएगा? एक ट्राइंगल आएगा, एक ट्राइंगल आया, ट्राइंगल के सेंट्रल एटम A हुआ और ट्राइंगल के जो तीन वर्टिसेस हैं उन पे आपके सराउंडेड एटम हुए, तो तीन ये होगा, एक ऊपर जाएगा, एक नीचे आएगा। अब अगर हम मान लीजिए इस पे आ जाए ऑक्टाहेड्रल पे, तो एक स्क्वायर ले लीजिए आप, स्क्वायर प्लेन एक ही प्लेन में होगा, स्क्वायर के ऊपर एक डंडी, एक ऊपर नीचे डंडी, उसको बोलेंगे हम ऑक्टाहेड्रल। और पेंटागोनल बाइपिरामिडल एक मैं बना के दिखा देता हूँ, सब तो नहीं बन पाएंगे, जगह की कमी है। देखिए ये हमारा, ये हमने बनाया है कि स्क्वायर, बस
फ़र्क क्या होगा, इस पे ट्राइंगल बनाना है, इस पे पेंटागन बनाना है, 5 साइड वाला है। अभी क्या हुआ, एक यहाँ पर देखो ए बनाया हमने, ये देखो बी हुआ, ये बी हुआ, ये बी हुआ, ये बी हुआ, ये एक ही प्लेन में है। तो अगर आपको ये कोई कहे कि भैया ये एंगल बताओ, तो ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है कि नहीं, ये दिख रहा है आपको, 90 डिग्री के 4 एंगल। और फिर अभी ये जो ऐसे आप लेटे हुए देख रहे हो वो यूँ है, यूँ है वो, इस तरीके से, और एक ऊपर डंडी है और एक नीचे डंडी है। चलो बना देते हैं, एक ऊपर डंडी बना दी, एक नीचे डंडी बना दी। अभी क्या है कि जो ऊपर नीचे वाले इस प्लेन पे एक डंडी है, एक डंडी है, तो 90, इस प्लेन से ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है ना, तो ये 90 डिग्री के 2 एंगल है। 90 डिग्री के देखो 2 एंगल सभी में है, 90 डिग्री के 2 एंगल सभी में। अब इसमें क्या था, इसमें ट्राइंगल बन रहा था, तो एक एटम से 3 एंगल बन रहे थे, तो 3 एंगल है तो 360 डिवाइडेड बाई करके 120 निकलता है। इसी तरह से 360 डिवाइडेड बाई 4 करके 90 निकलता है, 360 डिवाइडेड बाई 5 करके 72 डिग्री निकलता है। बहुत मुश्किल नहीं है। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ये तीनों एक ही जैसे चीज़ें हैं, उनको आप समझ सकते हो। इसमें जो ये 2 तरह के एंगल होते हैं, एक एंगल जो होते हैं, मैं छोटा सा लिख रहा हूँ, जगह की कमी है, ये वाले जो तीनों आपको दिख रहे हैं, ये तीनों ये कहलाते हैं एक्सियल, और ये वाले जो तीनों हैं ये कहलाते हैं इक्वेटोरियल, ये तीनों इक्वेटोरियल, ठीक है। उसके बाद ये जो 2 तुमको ये नीचे वाले दिख रहे हैं, ये पाए जाते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। तो ये अब आप जब 12th में पहुंचोगे तब पढ़ोगे, अगर आप 12th के हो तो वहाँ पर आप इसको पढ़ रहे होंगे। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में है, इसके अभी हम एग्जाम्पल भी नहीं डिस्कस करेंगे। ये DsP2 है, ये D2sP3 है, और कुछ और टाइप भी होते हैं, एक्चुअल में हमारे सिलेबस में नहीं है। तो जो भी जिसको भी हाइब्रिडाइजेशन करना है उसको ये चार्ट को रटना पड़ेगा, इसको नहीं रटोगे तो काम नहीं बनेगा। हमारे लिए अब ये जानना ज़रूरी है कि हाइब्रिडाइजेशन को हम निकालेंगे कैसे। जब मैं NCERT खोलता हूँ, आप भी खोल के देख सकते हो, कोई मेथड बताया ही नहीं गया हुआ है, हम कैसे निकालें हाइब्रिडाइजेशन। मैं भी अपने समय में था तो ऐसे ही रट लेता था, अभी भी बच्चे ऐसे रट लेते हैं। देयर शुड बी ए प्रॉपर मेथड। आपको यूट्यूब में ट्रिक्स मिलेंगी, टिप्स मिलेंगी, लेकिन जो रियल चीज़ें होती हैं वो आपको बहुत मुश्किल से मिलेंगी। मैं आपके लिए लाता हूँ, और अगर सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आप लोग तो ये तो मेरे साथ भी आप अन्याय करते हो ना। सब्सक्राइब तो कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, शेयर कर दिया करो यार, कोई पैसे खर्च नहीं होते मेरे भाई मेरी बहनों, प्लीज़। तो अब आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ वो तरीका, क्योंकि मैं अब आगे की चीज़ें NCERT के अकॉर्डिंगली लूँगा, लेकिन मैं अपने हिसाब से थोड़ा बताऊँगा, नहीं तो आप कभी सीख नहीं पाओगे। तो पहली बात तो ये है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो सिग्मा बॉन्ड बनाती हैं, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड, 2 बॉन्ड होते हैं कोवेलेंट, एक सिग्मा एक पाई, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। लोन पेयर भी हाइब्रिड ऑर्बिटल में पाए जाते हैं। इसका मतलब है कि सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर ये 2 ऐसी चीज़ें हैं विच आर रिलेटेड विद हाइब्रिडाइजेशन। अगर हम टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर अगर इनकी टोटलिंग कर लें तो हम जान जाएंगे कि उसमें हाइब्रिडाइजेशन का टाइप कौन सा है। अब आप देखिए, इसका एक वर्किंग मेथड है, कैसे निकालें। जिस भी एटम पे आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो उसको मैं रेफरेंस एटम बोल रहा हूँ या सेंट्रल एटम बोल सकते हो आप। तो जिस भी एटम पर निकालना हो उस पर जाइए, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड उस पर कितने हैं वो निकालिए, मान लीजिए वो x है, नंबर ऑफ लोन पेयर y। अब दोनों का टोटल कर दीजिए, तो टोटल जो होगा 2, 3, 4, 5, 6 या 7 में कोई बनेगा, और उसी अकॉर्डिंगली आपको हाइब्रिडाइजेशन का टाइप मिलेगा। अगर 2 मिल रहा है तो मतलब 2 ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, और 2 ऑर्बिटल कौन से होंगे, एक s होगा एक p होगा। अगर 2 है तो 2 इन्वॉल्व, 3 है तो 3 इन्वॉल्व। अब 2 है तो sp हुआ, 3 है तो sp2, 4 है तो sp3, 5 है तो sp3d, 6 है तो sp3d2 एंड 7 है तो sp3d3। तो ये कुल मिला के 6 टाइप हुए जो आप इससे निकाल सकते हो। 2 बातें और आप याद रखो
एब्सेंस ऑफ लोन पेयर, लोन पेयर अगर नहीं है तो, और अगर किसी के अंदर लोन पेयर है तो उसका भी एक फ़र्क होता है। अगर एब्सेंस होता है तो हमें मिलती है रेगुलर ज्योमेट्री, और अगर लोन पेयर एब्सेंस है, प्रेजेंस है, तो फिर बनती है हमको इर्रेगुलर ज्योमेट्री। जैसे अभी मैंने आपको चार्ट में एंगल बना के दिए थे। रेगुलर का मतलब ये होता है कि जो उसके अंदर चार्ट में एंगल हैं एग्जैक्टली वही एंगल मिलेंगे। बट इन केस ऑफ प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर एज वी हैव इर्रेगुलर ज्योमेट्री, सो एंगल्स आर ऑलवेज डिक्रीज्ड। जो चार्ट में एंगल दिए गए हैं, एंगल की वैल्यू आपको उससे कम मिलेगी, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो प्रेजेंस और एब्सेंस में ये फर्क होता है। अगर लोन पेयर है तो रेगुलर ज्योमेट्री, इरेगुलर ज्योमेट्री, और अगर लोन पेयर नहीं है तो रेगुलर ज्योमेट्री। यानी लोन पेयर का मतलब है कि बवाल। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं उस तरफ, एग्जाम्पल्स की तरफ। बोर्ड पे आप देखिए, आपको कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। वही एग्जाम्पल हैं जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड हैं, मगर उनका जो तरीका बताया गया है उससे कोई बच्चा सीख नहीं सकता है। वो सीखने का तरीका है ही नहीं। एनसीईआरटी ने ऐसा क्यों लिखा, मुझे अफसोस होता है। हमारे मुल्क में जो बच्चे गरीब हैं, जो बच्चे बड़ी बड़ी कोचिंग्स में नहीं जा सकते हैं, जो इनके पास उतना अफोर्ड करने के लिए पैसा नहीं है, तो उनके लिए एनसीईआरटी एक सहारा होता है। और अगर एनसीईआरटी में वो डिटेलिंग नहीं मिली उनको, हालांकि हर टॉपिक अच्छे दिए हुए हैं, बहुत सारे टॉपिक्स, लेकिन कहीं कहीं पर अब हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका मुझे निराश करता है। आप भी चेक करके देख सकते हो। चलिए एक एक करके मैं एग्जांपल लेता हूँ। पहले हमारा है बेरिलियम क्लोराइड। सबसे पहले मैं बनाऊंगा इनका बॉन्ड फार्मूला। अगर आपको बॉन्ड फार्मूला नहीं आता है तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाइए, और वहाँ पर मैंने लिंक में आपको लिंक शेयर कर रखे हैं। स्ट्रक्चर बनाना सीखिए, नहीं तो केमिस्ट्री बेकार हो जाएगी। बॉन्ड फार्मूला बताने का टाइम नहीं है अभी इस वीडियो में, वो आप उससे सीखिए लोन पेयर वगैरह कैसे निकाले जाते हैं। मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ। BeCl2 का ऐसे स्ट्रक्चर हमारा बनेगा। हम सेंट्रल एटम पे गए, यानी कि एट बेरिलियम हम गए, हमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड गिने, 2 हैं। 2 कैसे हैं? एक ये जो बॉन्ड होते हैं सिंगल बॉन्ड सिग्मा होते हैं, है ना। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 2 हो गए। नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हो गए? 0 हो गए। इसमें कोई लोन पेयर नहीं, जिसमें होगा मैं बताऊंगा अभी आपको। टोटल किया, टोटल हमारा 2 आया। 2 आया तो 2 से हमें हाइब्रिडाइजेशन मालूम चल गया, sp हाइब्रिडाइजेशन। हम जान गए कि इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब अगर हम sp हाइब्रिडाइजेशन को हमको निकालना है तो हमको पता है कि उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो लीनियर होगी। अगर लीनियर ज्योमेट्री हमें बनाना है तो हमें कैसे बनाना है भैया? ऐसे सीधे सीधे हम बना लेंगे कि बेरिलियम है, ये बस ऐसे बन जाएगा। ये इसका स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो बॉन्ड एंगल बनेगा दैट इज़ 180 डिग्री। तो ये आपका बॉन्ड एंगल बन गया। और यहाँ पर अगर हम ओवरलैपिंग के प्रोसेस को दिखाएं, जैसे बेरिलियम है, कोई डायग्राम आप देखोगे एनसीईआरटी पे बेकार, वो बकवास डायग्राम। जैसे ये एक बेरिलियम का हाइब्रिड ऑर्बिटल आया, एक दूसरा बेरिलियम का आया, क्योंकि 2 बन रहे हैं तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आएंगे। अब एक Cl है, Cl में जो हाइब्रिडाइजेशन Cl में जो होता है ना, P में होता है, ये देखिए आया। ये इसको ऑर्बिटल पिक्चर बोलते हैं। ये ऑर्बिटल पिक्चर का कोई रोल नहीं है, बकवास है ये, ठीक है। बहुत बहुत पूछते हैं स्कूल में टीचर लोग ये, लेकिन जबकि ये बकवास से कोई फ़ायदा नहीं। जो मेन चीज़ ज़रूरी है काम हो गया, लीनियर हम जान गए, बॉन्ड एंगल हम जान गए। अब ये ड्रामाबाजी बनाने की क्या ज़रूरत? देखो ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये p है और ये p है। इस तरीके से ये आपका ऑर्बिटल पिक्चर कहलाती है। अब हमको ये बनाने की ज़रूरत नहीं, इसको मैं बनाऊंगा भी नहीं। अब मैं दूसरे नंबर पे आता हूँ। दूसरा हमारा एग्जाम्पल है BCl3। BCl3 बेरिलियम ट्राईक्लोराइड, बोरॉन ट्राईक्लोराइड। यहाँ पर मैंने लिख दिया एट बोरॉन, जो कि सेंट्रल एटम है,
नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 3 सिग्मा हो गया। नंबर ऑफ लोन पेयर 0 हो गया, टोटल 4 हो गया। और अगर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी, और लोन पेयर 0 हो रहा है तो इसीलिए बॉन्ड एंगल हम सटीक निकाल पाएंगे। अगर ये तुम्हारा sp2, 3 तो हुआ ही, 3 तो sp2 हुआ। sp2 में ऐसे बनता है BCl Cl Cl, ऐसे बन गया ये तुम्हारा। और ये एंगल जो होगा वो 120 डिग्री होगा, और इसका नाम है ट्रायंगुलर प्लेन। ये होता है मैथमेटिकल मेथड। आप इसको देखिए, आप एनसीईआरटी को देखिए, आपको खुद फर्क समझ में आ जाएगा। 2 एग्जाम्पल मैंने बता दिए, वीडियो बड़ा होता जा रहा है, फटाफट निपटाता हूँ मैं। अब आप देखिए मीथेन CH4 पे आए हमने इसका बॉन्ड फॉर्मूला बनाया। अब मैं सेंट्रल एटम पे नहीं जाऊंगा, डायरेक्ट बना दे रहा हूँ। सी पे गया हूँ मैंने बॉन्ड गिने, मुझे बॉन्ड मिले 1 2 3 4, 4 बॉन्ड मिले, 4 सिग्मा बॉन्ड, 0 लोन पेयर। कैसे लोन पेयर निकालते हो? कार्बन 4 है आपका, 6 है आपका, एटॉमिक नंबर आपका 6 होता है कार्बन का। फॉर्मूला होगा 1s2 2s2 2p2, ऐसे कर लीजिए आप, या फिर वैसे ही निकाल लीजिए आप नॉर्मली 2,4। लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन इसके हैं? 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसके 4 इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में, तो एक बात क्लियर है, ये गाड़ी बहुत शोर कर रही है, 1 मिनट में रोकता हूँ। चलिए खैर जल्दी बंद हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो हमको दिख रहा है कि 4 सिग्मा बॉन्ड है, 0 लोन पेयर। मैं लोन पेयर सिखा रहा था, तो ये लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 है। अब देखो कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन दांव पे लगा दिए। इसके पास 4 ही इलेक्ट्रॉन थे। जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है वो लोन पेयर होते हैं, तो बचे नहीं तो लोन पेयर 0 हो गया। अब देखो 4 और 0 का टोटल कितना हो गया? 4, और हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3, हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3। और जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है उसमें ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल कैसे बनाने के लिए बताया? एक ट्रायंगल ऐसे बनाओ, एक ऐसे बनाओ, एक ये डंडी बना दो, और सोचो, इमेजिन करो ये एक डायमंड है, एक हीरा है, तो बस आपको 3D शेप उसकी दिखने लगेगी अपने आप। फिर आपका यहाँ पर कार्बन है, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, और जो बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट होता है। ये आपका मीथेन हो गया। इथेन की बात करें, इथेन C2H6 है, इसका स्ट्रक्चर बनाएं, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। हाइब्रिडाइजेशन पे हमको आना है। देखिए ऑर्बिटल पिक्चर, जो ऑर्बिटल डायग्राम है उनमें बहुत परेशान मत होइए, उनका कोई खास रोल नहीं। अब देखिए इसमें 2 कार्बन है, अब आप इस कार्बन पे आइए, अब आप गिनिए 1 2 3 4, तो 4 सिग्मा है, 0 लोन पेयर है, टोटल 4 है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। इस पे आइए, इस पे गिनिए। जो एक बार काउंट कर चुका हूँ इस कार्बन में, इसमें आएगा तो इसमें भी काउंट करूँगा। उससे क्या मतलब है? इस कार्बन के पास भी ये बॉन्ड है, इस कार्बन के पास भी ये बॉन्ड है, तो इससे गिनिए, तो 1 2 3 4, 4 सिग्मा, 0 लोन पेयर, टोटल 4, sp3 आ गया। C2H6 का भी आ गया। C2H2 पे आते हैं, C2H2। स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी बनाना है, स्ट्रक्चर नहीं आया तो कुछ नहीं आया। अब देखिए इस पे आइए, अब देखिए ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा होता है और 2 पाई होती है। अगर ये आप भूल गए हो तो मैं एक बार फिर से याद दिलाता हूँ, 1 डंडी, 2 डंडी, 3 डंडी, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड, पाई में 1 सिग्मा 1 पाई, डबल में 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल में 1 सिग्मा 2 पाई। तो बस ये चीज़ आपसे सिग्मा निकालना है आपको। तो इसमें 1 सिग्मा ये हुआ, 1 सिग्मा ये हुआ, 2 सिग्मा हुआ, 0 लोन पेयर हुआ, टोटल 2 हुआ, 2 हुआ तो मतलब sp है ना। इसमें भी यही चीज़ आएगी सेम, sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया C2H2 में, कोई दिक्कत नहीं। आप कहीं से भी किसी भी तरीके से हाइब्रिडाइजेशन को निकाल सकते हो। अभी आप
एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, आप PCL5 में अगर देखोगे तो बहुत लंबा ड्रामाबाजी समझाई गई है, मैं वो भी बना के आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए उसकी भी शुरुआत ऐसे ही करनी है, उस तरीके से नहीं जैसे इन लोगों ने बताई है। यहाँ पर आइए 1 2 3 4 5 5 सिग्मा बॉन्ड, 0 लोन पेयर, टोटल 5 पे हुआ हाइब्रिडाइजेशन sp3d, और ये इसका नाम वगैरह लिख दीजिए, ट्राइगोनल, पिरामिडल, सब मैं आपको डायग्राम वायग्राम बना चुका हूँ, उससे आप बना सकते हो। मगर इसको बनाने का और तरीका उन्होंने दिखाया, 15 कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ये इसका वैलेंस शेल हो गया, नहीं 3p3, इसका वैलेंस शेल निकाल लीजिए, वैलेंस शेल हुआ 3s2 3p3, और 3d भी होगा, इसमें 0 होगा। थर्ड शेल में 3d भी होता है, हालांकि खाली रहता है। ये मैं इसका ग्राउंड स्टेट बना रहा हूँ। अब मैं इसके ऑर्बिटल्स को ब्लॉक डायग्राम बनाऊंगा ऑर्बिटल्स का। ये देखिए मैं बना रहा हूँ, ये देखिए अभी क्या हुआ, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होना है, sp3d होना है, मतलब यहाँ पे भी कुछ होना चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रमोट होके जाएगा। इसी पॉइंट के बारे में जब मैंने शुरू में स्टार्टिंग में पॉइंट लिखे थे, तो प्रमोशन ज़रूरी नहीं है, ये बात उसमें बताई गई थी। इसलिए ये जो तुम्हारा बनेगा ये होगा एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। इसके साथ जब आप बनाओगे, ठीक है, 1 2 3 4 5, अब ये हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे। देखो अब मैंने क्या बताया था, ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी एंड डिफरेंट शेप रीडिस्ट्रीब्यूट देयर एनर्जी एंड फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी एंड सेम शेप कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल, इन द फिनोमेना इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। तो देखिए एक S हो गया, 3 P हो गया और एक D हो गया। हाइब्रिडाइजेशन में ये देखो 5 इन्वॉल्व हुए, 5 इन्वॉल्व हुए, ये आपके हो गए sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये भी खेल मैंने आपको समझा दिया कि ये इस तरीके से किया जाता है। हालांकि इसको करने की ज़्यादा ज़रूरत 11-12 लेवल में नहीं पड़ती है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है सही शेप प्रेडिक्ट करना, सही तरीके से निकालना। इसी तरीके से आप SF6 पे ट्राई कर सकते हो, sp3d3 उसमें आएगा, d2 आएगा उसमें, इसमें sp3d आया है, इस पर जब आप निकालोगे ना तो इस पर आएगा sp3d2, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्द नया वीडियो लेके। तब तक दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।